रायगढ़ जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी और ब्लैक मनी को वाइट करने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी के साथ 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के खिलाफ संगठित अपराध की गंभीर धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। सट्टे की काली कमाई और हवाला कनेक्शन का खुलासा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश में साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त जांच में यह सामने आया है कि यह गिरोह केवल सट्टेबाजी नहीं बल्कि हवाला के जरिए करोड़ों के अवैध लेन देन में लिप्त था। मुख्य आरोपी करण चौधरी अपने साथियों पुष्कर अग्रवाल और सुनील अग्रवाल के साथ मिलकर सट्टे से प्राप्त ब्लैक मनी को विभिन्न व्यावसायिक चैनल्स के माध्यम से वाइट करने का काम कर रहा था। पुलिस ने इनके पास से 1,02,81,300 रुपए नगद और नोट गिनने की मशीन जब्त की है। इस कार्रवाई की शुरुआत 26 अप्रैल को हुई थी, जब पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ और डिजिटल डेटा के विश्लेषण के बाद मुख्य खाईवाल करण चौधरी का नाम सामने आ गया। जांच में पता चला कि करण का नेटवर्क रायगढ़ और रायपुर, बिलासपुर से दिल्ली तक फैला हुआ है। वो सट्टे की रकम को पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर जैसे माध्यम से डंप कर हवाले के जरिए ट्रांसफर करता है। कार्रवाई में 2 लोगों को इनके घर पे जब कार्रवाई की गई तो इनके पास से जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि 1 करोड़ 2 लाख रुपया नगद और 4 मोबाइल और रुपया गिनने का मशीन, ये सारी चीजें इनके पास से जब्त किया गया। तो इस तरीके से 1 करोड़ 2,81,300 रुपया वहां पर नकदी जब्त हुआ। 1 नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फोन, जिसकी कुल कीमत 1,03,86,300 रुपये है। इसको अभी जब्त किया गया है। जब्त करने के बाद विवेचना अभी जारी है और इसमें संगठित अपराध जो नए बीएनएस जो नए कानून के तहत उसमें धारा है उसको भी जोड़ दिया गया है। आरोपियों को आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विवेचना अभी जारी है और अभी इसमें आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और नाम खुलेंगे, क्योंकि ये लोग जो वित्तीय लेन देन करते थे, कभी पेट्रोल पंप के माध्यम से, कभी किसी मेडिकल स्टोर के नाम से, कभी किसी अपने कारोबारी के साथ में मिलके पैसे का लेन देन होता था। और ये जो लोग उसके तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जुए सट्टे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में विगत दिनों घरघोड़ा थाने में 4 आरोपियों को और कोतवाली में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के दौरान ही उनके पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि यहाँ का एक प्रमुख खाईवाल करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल और जसमीत बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार, इन लोगों का नाम भी एफआईआर में खोला गया। और विवेचना के दौरान में जब विवेचना की जा रही थी तो इनके वित्तीय लेन देन और डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर मामले की आगे विवेचना में ये बात तय हुई कि करण अग्रवाल ही संपूर्ण गिरोह को संचालित करता है और इसलिए इस मामले में संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई है। और अंततः करण अग्रवाल चक्रधर नगर से कल इसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में इसके विवेचना के दौरान जो मेमोरेंडम कथन दिया, उस कथन के आधार पर कल रेड की कार्रवाई की गई, जहां पर 1 करोड़ 2 लाख रुपया नगद बरामद किया गया, जहां पर नोट गिनने की मशीन और 4 मोबाइल भी। 2 व्यक्ति पिता पुत्र पुष्कर और सुनील अग्रवाल को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उससे यह तय हुआ कि करण अग्रवाल के अलावा अन्य भी जो यहाँ आसपास के खाईवाली करने वाले क्रिकेट सट्टा के सटोरिये हैं, उनके पैसों का अवैध तरीके से हवाला जैसे चैनल का उपयोग करते हुए पैसा का लेन देन किया जाता था। और ये जो संगठित गिरोह है कई बार किसी मेडिकल स्टोर या किसी पेट्रोल पंप के माध्यम से वित्तीय का लेन देन करता था। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। विवेचना जारी है। इन आरोपियों को छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4(7) के तहत मामला पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। करण अग्रवाल के पहले भी पुराना अपराध भी है? करण अग्रवाल का पुराना कई मामले जुआ सट्टा का पूर्व में भी रायगढ़ पुलिस के द्वारा इसके खिलाफ कायम किया गया था और आत्महत्या के दुष्प्रण के मामले में भी ये जेल में रहा है। तो इसका एक पुराना रिकॉर्ड है और अभी इस बार भी इस गिरफ्तारी की गई है। इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है, उसी के आधार पर गिरफ्तारी। करण अग्रवाल ने तो वीडियो जो जारी किया था उसमें ये बोला था कि आपसे उसकी फोन पे बात हुई। हाँ, बात किया था। क्या फोन में उससे उसने फोन पर मुझे अपनी बेगुनाही की बात कर रहा था कि सर मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैंने उससे तब भी कहा था कि अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से
पुलिस के पास सबूत होंगे, क्योंकि मामले को न्यायालय में लेके जाना होगा। सर पाक साहब अपने आप को बता रहा था, तो अभी इसके इन्वॉल्वमेंट के किस प्रकार के इनपुट मिले? देखिए, आरोपी क्या बोलता है ये हमारे जांच का विषय नहीं है। हम तो तथ्यों के आधार पर पुलिस के पास इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है कि ये क्रिकेट खेलता भी था, खिलवाता भी था, और चूंकि ये बहुत शातिराना अंदाज में काम करता था, इसीलिए इसको लगता था कि पुलिस उन सब चीज़ों को नहीं ला पाएगी सामने। लेकिन हमारी विवेचना में साइबर की टीम और हमारे थानों की टीम ने बहुत ही अच्छा विवेचना किया सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को सामने लेके आया। हम निश्चित रूप से न्यायालय के सामने सारे सबूत रखेंगे। निश्चित रूप से इनकम टैक्स को भी खबर किया जाएगा। सर, रायगढ़ पुलिस का शुरू से मैसेज रहा है, या तो रायगढ़ पुलिस या इसमें अपराधियों के मन में दहशत बैठ रही है? देखिए, ये तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जुआ, सट्टा, शराब, अवैध नशीली गोलियां, कबाड़, इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधियां हैं, इसके लिए रायगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और मैंने आप लोग से तब भी आग्रह किया था कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, जनता को, और हमारे अपने चैनल के अलावा कहीं से भी हमें सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। जिले में बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से जो इसमें हमारे गस्टेड ऑफिसर काम किए हैं उनको हम प्रशंसा पत्र भी देंगे, और जो अधिकारी इसमें काम किए हैं उनको नगद इनाम भी देंगे।